मूवी का स्टार्ट होता है ओक्लाहोमा नामी शहर से, जहाँ पर अक्सर अजीब और गरीब हादसे होते रहते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक गाड़ी में मौजूद इगॉन नामी डॉक्टर अपने घर की तरफ जा रहा होता है। उसकी गाड़ी खेत से गुजरती है, वही गाड़ी पलटा खाती है। डॉक्टर इगॉन गाड़ी से बाहर निकलकर घर की तरफ बढ़ता है। वो भूत पकड़ने वाली मशीन को चलाता है, मगर मशीन अचानक खराब हो जाती है। उनके पास एक और मशीन मौजूद होती है। वो मशीन आसपास मौजूद भूतों की मौजूदगी के बारे में बताती है। तभी धुएं में से एक शैतान भूत सामने आता है, जो डॉक्टर इगॉन पर हमला करता है, जिसके बाद डॉक्टर इगॉन की मौत हो जाती है। हम देखते हैं कि डॉक्टर इगॉन की लाश के पास मौजूद मशीन की बत्ती अब भी जल रही होती है, यानी भूत अभी भी वहीं मौजूद हैं। अब ये खतरनाक भूत और किसकी जान लेते हैं, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। अगले सीन में हम इगॉन की बेटी कैली को देखते हैं, जो अपने 2 बच्चों फीबी और ट्रेवर के साथ रहती है। तभी दरवाजे पर मकान मालिक आता है, जो कैली से किराया मांगता है। कैली जवाब में उसे कहती है कि उसके फादर की कुछ दिन पहले ही डेथ हुई है, जिसकी वजह से उनके माली हालात ठीक नहीं हैं। लेकिन मालिक मकान कैली की एक नहीं सुनता। वो उन्हें घर से निकल जाने को कहता है। उसके बाद कैली अपने दोनों बच्चों समेत ओक्लाहोमा शहर की तरफ निकल पड़ती है, जहाँ वो अपने फादर के घर के पास पहुँचती है, जहाँ हाल ही में उनकी मौत हुई है। वो ये सारी बातें अपने बच्चों को बताती है। ट्रेवर और फीबी घर के पास मौजूद अजीब और गरीब चीजों को देखकर बहुत हैरान होते हैं। वो तीनों घर के दरवाजे पर पहुंचते हैं, जहां कैली के पास चाबी नहीं होती। कैली फीबी को दरवाजा खोलने का कहती है। फीबी, जो मशीनों और तारों के साथ खेलने में माहिर है, वो आसानी से दरवाजा खोल लेती है। वो सब घर के अंदर जाते हैं। अभी वो सब घर की चीजों को देख रहे होते हैं कि अचानक घर हिलने लगता है। तीनों ही एक टेबल के नीचे छुप जाते हैं। कैली बच्चों से कहती है कि अब उन्हें ऐसी अजीब चीजों के साथ रहने की आदत डालनी होगी, क्योंकि उनके पास अब कोई दूसरा चारा नहीं है। हम देखते हैं कि कैली को अपने डैड डॉक्टर इगॉन की भूत वाली मशीन मिलती है, जिसे देख के उसे अपने डैड की याद आती है। तभी वहाँ कैली की दोस्त जेनेट आती है, जो कैली को बताती है कि इगॉन के पास कोई खास पैसे नहीं थे। कैली तभी जेनेट से घर के लिए खरीदार ढूंढने को कहती है। उसके बाद कैली बच्चों के साथ शहर की तरफ खाना खाने जाते हैं। वहीं ट्रेवर एक शॉप में लकी नामी लड़की से मिलता है, और तभी उसी शॉप में ट्रेवर को भी जॉब मिल जाती है, जबकि कैली फीबी को भी दोस्त बनाने का कहती है। तभी उनका खाना आ जाता है। कैली वहाँ के लोगों से इगॉन के बारे में पूछती है, मगर वहाँ कोई इगॉन को नहीं जानता। हम देखते हैं फीबी अपने कमरे में सोने की तैयारी कर रही होती है। उसे अपने ग्रैंडपा इगॉन की भूत वाली मशीन चलती हुई दिखती है, और वहाँ रखा चेस भी गिर जाता है, जिसे फीबी सही से रखकर सो जाती है। वहीं रात में ट्रेवर स्टोर रूम जाता है, जहाँ उसे अपने ग्रैंडपा की गाड़ी मिलती है, जिसे देख के वो बहुत खुश होता है। सुबह फीबी देखती है कि चेस की एक गोटी खुद ब खुद आगे बढ़ी होती है। फीबी को एहसास होता है कि इस घर में वाकई उनके अलावा भी कोई मौजूद है। फीबी चेस में अपनी चाल चल के वहाँ से चली जाती है। अगले दिन ट्रेवर जॉब के लिए शॉप चला जाता है, जबकि कैली फीबी का एडमिशन एक समर क्लास में करवाती है, जहाँ कैली की मुलाकात वहाँ के गैरी नामी टीचर से होती है। कैली को गैरी पसंद आता है, जबकि गैरी क्लास के बच्चों के लिए मूवी लगा के अपनी लैब चला जाता है, जहाँ वो ज़लज़ले की वजह से जमीन हिलने पर तहकीक कर रहा है। वहीं फीबी आ जाती है। गैरी और फीबी दोनों ही एक दूसरे की जानकारी से मुतासिर होते हैं। तभी गैरी फीबी को बताता है कि वो ये तहकीक कर रहा है कि आखिर इस शहर की जमीन किस वजह से हिलती है। हम देखते हैं कि फीबी की दोस्ती एक लड़के से होती है, जिसे सब पॉडकास्ट के नाम से बुलाते हैं, क्योंकि वो हमेशा हर किसी का इंटरव्यू लेने में लगा होता है। फीबी पॉडकास्ट को अपने ग्रैंडपा इगॉन के बारे में बताती है। पॉडकास्ट इगॉन की कहानी में बहुत दिलचस्पी लेता है, और वो फीबी का इंटरव्यू भी करता है। पॉडकास्ट फीबी को भूतों के बारे में बताता है, जबकि फीबी उसे जवाब में कहती है कि वो भूतों पर यकीन नहीं रखती। हम देखते हैं कि पॉडकास्ट फीबी को शहर में मौजूद शेंडरमाइन ले जाता है, जो कि एक भूत वाली जगह है। वो फीबी को बताता है कि यहाँ कई साल पहले खुदाई शुरू की गई थी, जिसके बाद यहाँ से कई मूर्तियाँ मिली थी, लेकिन जो लोग खुदाई करने में शामिल थे वो एक एक करके मरने लगे, जिसकी वजह से खुदाई रोक दी गई।
अब ये माना जाता है कि इस जगह उन लोगों के भूत घूमते हैं। हम देखते हैं कि फीबी घर आके देखती है कि किस तरह चेस की एक और गोटी अपने आप चाल चल चुकी है। फीबी की हर चाल पर गोटी खुद ब खुद चाल चल रही होती है, जबकि उसके ग्रैंडपा की मीटर मशीन भी जलने लगती है। वो मीटर की दिशा में जाती है और उसे एक अंडरग्राउंड दरवाजा मिलता है। हम देखते हैं कि अगले दिन फीबी अपने साथ अपने ग्रैंडपा की ट्रैप मशीन स्कूल ले जाती है। गैरी मशीन देखकर बताता है कि ये एक असली गोस्ट ट्रैप मशीन है। वो फीबी से उस बारे में पूछता है। फीबी गैरी को बताती है कि ये सब उसके ग्रैंडपा का है। उसके बाद गैरी उसे बताता है कि आज से 20 साल पहले गोस्ट बस्टर्स की एक टीम हुआ करती थी और ये उनकी मशीनों में से एक है। फीबी को पता चलता है कि उसके ग्रैंडपा एक गोस्ट बस्टर थे। गैरी, फीबी और पॉडकास्ट गोस्ट ट्रैप को खोलने की कोशिश करते हैं, जिसमें से एक भूत आजाद निकलकर शैंड्रमाइन चला जाता है। उसके बाद गैरी, फीबी और पॉडकास्ट ईगॉन की बाकी मशीनों पर तहकीक करने फीबी के घर आते हैं। हम देखते हैं ट्रेवर अपने शॉप के दोस्तों के साथ शैंड्रमाइन जाता है, जहाँ उन पे कुछ भूत हमला कर देते हैं, जिससे जमीन हिलने लगती है। वो सभी वहाँ से भाग निकलते हैं। दूसरी तरफ मीटर की दिशा में जाते हुए फीबी अपने ग्रैंडपा की लैब तक जा पहुंचती है। उसे वहां ग्रैंडपा की कई और मशीनें मिलती हैं। वो उन सभी मशीनों को समझने लगती है, क्योंकि वो इस सब में बहुत होशियार है। फीबी अपने ग्रैंडपा के बारे में भी जानकारी लेना शुरू करती है। अब वो उस भूत को पकड़ने के लिए प्लान करती है, जिसे उसने गलती से ट्रैप से आजाद कर दिया होता है। फीबी कुछ मशीनें लेके पॉडकास्ट की मदद से उस भूत को पकड़ने की कोशिश करती है, जबकि वो भूत जो लोहा खाता है वो परेशान होकर शहर की तरफ निकल पड़ता है। दूसरी तरफ हम ट्रेवर को देखते हैं, जिसने कई दिन लगा के अपने ग्रैंडपा की गाड़ी को ठीक कर दिया है और अब वो ड्राइव पर निकल जाता है। रास्ते में ट्रेवर को फीबी और पॉडकास्ट मिलते हैं, जो उसे सारी बात समझाते हैं, जबकि फीबी और ट्रेवर की मॉम कैली मिस्टर गैरी के साथ डेट पर गई हैं, इसीलिए बच्चों को रोकने के लिए कोई मौजूद नहीं। अब वो तीनों शहर पहुंचकर काफी देर भूत का पीछा करके उसे पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन भूत को पकड़ने के दौरान उन्होंने शहर की हालत खराब कर दी होती है, जिसकी वजह से पुलिस उन सब को पकड़कर ले जाती है। फीबी पुलिस स्टेशन से अपनी मॉम को कॉल करने के बजाय अपने ग्रैंडपा के पुराने फ्रेंड रे को कॉल मिलाती है। वो रे को अपने ग्रैंडपा की मौत के बारे में बताती है। रे उसे कहता है कि उनकी मौत तो तभी हो गई थी जब गोस्ट बस्टर टीम अलग हो गई थी। इतने में पुलिस वाले कॉल का टाइम खत्म होने पर फीबी का फोन बंद कर देते हैं। तभी वहाँ कैली और गैरी आके बच्चों को घर ले जाते हैं, जबकि बच्चों के पास ईगॉन का सामान और कार पुलिस अपने पास ही रख लेती है। अगले सीन में फीबी कैली से पूछती है कि उन्होंने उसके ग्रैंडपा की असलियत क्यों छुपाई। कैली जवाब में उसे कहती है कि उसके फादर इस काम में आकर अपनी जिम्मेदारियों से भागना चाहते थे और ये सब बताने का कोई फायदा नहीं था। दूसरी तरफ गैरी को मार्केट में कुछ छोटे क्यूट से भूत दिखते हैं, जो काफी शरारती हैं। तभी वहीं उसे एक भयानक भूत दिखता है, जिससे बच के गैरी भागने लगता है, मगर वो मॉन्स्टर गोस्ट उसके ऊपर आ जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि फीबी, पॉडकास्ट, ट्रेवर और लकी चारों शैंड्रमाइन जाने का फैसला करते हैं। वो चारों वहाँ जाकर तहकीक शुरू करते हैं। उन्हें वहाँ एक ताबूत में बूढ़े से इंसान की लाश मिलती है, जिसकी उम्र लगभग 75 इयर्स है। फिर वो देखते हैं कि शैंड्रमाइन की दीवारों पर हर वो तारीख लिखी होती है जिस दिन कोई न कोई तबाही आई होती है। उन चारों को दीवार पर करीब की तारीख दिखती है, यानी इस साल भी कुछ होने वाला है। हम देखते हैं अचानक ही ताबूत में मौजूद बूढ़ा आदमी जाग जाता है, जिसे देख के बच्चे बहुत डर जाते हैं और वो वहाँ से भाग जाते हैं। फीबी को समझ आ जाता है कि उसके ग्रैंडपा सही थे। वो फैसला करती है कि वो ये सारी सच्चाई अपनी मॉम को बताएगी। दूसरी तरफ कैली मीटर के जरिए अपने डैड ईगॉन की लैब तक पहुंचती है, जहां वो देखती है कि उसके डैड ने उसकी याद में सारी तस्वीरें अपनी लैब में लगाई होती हैं। तभी कैली को एहसास होता है कि उसके फादर उससे दूर जरूर थे, मगर वो उससे बहुत प्यार करते थे। इतने में हम देखते हैं कि कैली पर एक भूत आ जाता है। ये वही भूत है जिसने ईगॉन को मारा होता है। बच्चे वहाँ आकर कैली की ये हालत देख के डर जाते हैं। वो वहाँ से निकल जाती है।
शहर एक बार फिर हिलने लगता है क्योंकि गैरी जिसके ऊपर भूत चढ़ा होता है वो माइन में मशीन के जरिए शहर में तबाही ला रहा होता है। कैली पे चढ़ा भूत भी उसको वहाँ ले जाता है। हम देखते हैं कि सभी बच्चे गोस्टबस्टर के सूट को पहनकर जेल की तरफ निकल पड़ते हैं, जहाँ वो लोहे खाने वाले भूत की मदद से अपनी मशीनें एक बार फिर हासिल कर लेते हैं। वो सभी शैंडर माइन पहुँचते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि गैरी और कैली पर जो भूत हैं, वो शैंडर माइन की हिफाजत के लिए हैं। वहीं गोजर आती है जो भूतों की गॉडेस है। फीबी गॉडेस का ध्यान बटाने की कोशिश करती है कि तभी फीबी के साथी बाकी भूतों पर हमला करते हैं। इतने में कैली की बॉडी से भूत निकल जाता है और वो उन्हें वहाँ से बचा के ले जाते हैं। गोजर और गैरी जो कि भूत के काबू में हैं, वो दोनों पीछा करते हुए फीबी के घर आकर उन पर हमला करते हैं। फीबी की मामूली मशीन गोजर की ताकत के आगे हारने लगती है कि इतने में हम देखते हैं कि वहाँ ईगॉन के पुराने साथी रे के साथ मदद के लिए पहुँच जाते हैं। वो सभी असल गोस्टबस्टर्स होते हैं, मगर वो भी गोजर को हरा नहीं पा रहे होते। उसके बाद वहीं फीबी की मदद के लिए उसके ग्रैंडपा ईगॉन आ जाते हैं। अब वो सब एक बार साथ मिलके गोजर पर जवाबी हमला करते हैं। इस बार सभी गोजर को हराने में कामयाब हो जाते हैं। तभी ईगॉन के सभी दोस्त उससे माफी मांगते हैं क्योंकि माजी में उन्होंने उसे गलत समझा होता है। कैली भी अपने डैड की रूह को गले लगाती है और ईगॉन की रूह गायब हो जाती है। हम देखते हैं कि सभी लोग महफूज होते हैं। अब शहर में किसी भी भूत का साया नहीं होता और यहाँ हमारी मूवी का एंड हो जाता है। इस मूवी की कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें हमारे अपनों के किए हुए फैसलों पर गलत सोच नहीं रखनी चाहिए, जबकि उनके किए हुए अच्छे कामों को आगे बढ़ाना चाहिए, जैसे फीबी ने किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।